Good afternoon, everyone. Good afternoon to all of you. तो दिस इज द वेरी स्पेशल सेशन टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोगों का रिजल्ट आ गया है ना। कल शाम को आपका रिजल्ट आ गया है। जो भी आपने प्रिपरेशन करी थी, सारे बच्चों ने अपना रिजल्ट देख लिया। एक आज ये स्पेशल सेशन है सिंगल डिजिट के साथ। सेहाज आनंद, AIR 9 गेट 2024। एज यू नो कि आप लोगों को मैंने काफी टॉपर से मिलवाया है और काफी टॉपर से आपने कुछ ना कुछ सीखा है। तो ये भी वन ऑफ दोज काइंड ऑफ द सेशन जिससे आप लोग लर्न करोगे। जो टॉपर्स ने चीजें करी हैं उनको आप लोग फॉलो करोगे। जो टॉपर्स ने मिस्टेक्स करी हैं उनको आप लोग लर्न करोगे सो दैट हमसे ना हो। ठीक है। तो टॉपर भी होता है, वो भी चीजें लर्न करता है। ठीक है। मिस्टेक्स आप लोगों से कम होती हैं, इस वजह से वो टॉपर हो जाता है। लेकिन मिस्टेक्स ऐसा नहीं होता है कि 100% कोई भी रिमूव नहीं कर सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम इस पर्टिकुलर सेशन से क्या क्या सीख सकते हैं, उन चीजों को आप फ्यूचर में अपने अप्लाई करेंगे। तो आज मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूं और आपको ओवर टू यू करता हूं। थोड़ा अपने बच्चों को बताइए कहाँ से आपने बीटेक किया और किस तरीके की आपकी बीटेक की जर्नी रही। मैंने बीटेक किया है NIT श्रीनगर से और करंटली मैं 4th ईयर में हूँ। और सर नहीं ओके। और गेट 2024 में रैंक और स्कोर कितना रहा आपका? सर, रैंक 9 और स्कोर 870। मार्क्स कितना था 9 रैंक में? 60.33। ओके, 60 पर 9 रैंक, सिंगल डिजिट रैंक इस बार 60 नंबर पर आ गई है। वेरी नाइस। ओके सियाज, तो सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा कब से आपने ये सोचा कि मेरे को गेट की प्रिपरेशन करनी है? कैसी मोटिवेशन आपको शुरुआत में आया? सर, पहले तो मतलब मैं ज़्यादा मतलब कोडिंग वोडिंग ही करता था क्योंकि सीनियर्स वगैरह बोलते थे। बट धीरे धीरे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिली बाकियों से भी कि इससे कुछ नहीं होगा। तो प्लस मेरे 3rd ईयर में सीनियर्स कुछ ऐसे भी थे जिनका अच्छा स्कोर आया था, टॉप 100 में आया था। तो कोई अभी PSUs में भी हैं और कोई एमटेक कर रहे हैं IIT बॉम्बे से या IIT दिल्ली से। तो मुझे उससे भी मोटिवेशन मिला, तो मैंने फिर मार्च से 2023 के मार्च से अपना जर्नी शुरू स्टार्ट कर। कर दिया, ठीक है। मतलब आप 3rd ईयर में जब आ गए थे तो आपको अवेयरनेस हो गई थी कि गेट से हाँ क्या क्या चीजें होती हैं। गेट आपके जो सीनियर्स थे वो अच्छा रैंक निकाल के IIT एमटेक वगैरह कर रहे थे, तो वहां से आपको मोटिवेशन धीमे से स्टार्ट हुआ। फिर आपने गेट में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दिया और गेट की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी। वेरी गुड। ओके। सियाज, जरा ये बताओ, जैसे इस बार आपका AIR 9 है और जो बहुत सारे बच्चे आपका इस पर्टिकुलर लोगों का सेशन देखेंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। मतलब बच्चे को किस तरीके से, मतलब सेकंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? 3rd ईयर से स्टार्ट करनी चाहिए या फाइनल ईयर में स्टार्ट करनी चाहिए? कौन सा राइट टाइम है जहाँ पे बच्चे को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए सो दैट वो एक डिसेंट रैंक लेकर आए, डिसेंट उसके पास स्कोर हो जब भी वो कॉलेज से निकल रहा हो? सर, मेरे मुताबिक तो उसको 3rd ईयर से शुरू करनी चाहिए। पहले उसको अपना कॉलेज अच्छी तरह एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं और उसको किस में इंटरेस्ट है, उसका टैलेंट किस में परफेक्टली फिट होगा। तो बस वो पहले 2 साल उसको अच्छे से एनालाइज करे। फिर अगर उसको लगे कि मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी है तो 3rd ईयर इज बेस्ट फॉर गेट प्रिपरेशन। 3rd ईयर 3rd बेस्ट ईयर है। से स्टार्ट। ओके। सियाद, जैसे आपकी AIR 9 है और तो आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी 500 रैंक है, 1000 रैंक है, ठीक है, 2000 रैंक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्वालिफाइड नहीं है। मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि आपने एग्जाम में ऐसा क्या किया कि आपकी सिंगल डिजिट रैंक आ गई। और जितनी आपने मेहनत करी है, मैं इंश्योर करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आप कितनी भी मेहनत करे होंगे, हो सकता है आपसे भी ज्यादा थोड़ी बहुत मेहनत करे होंगे, लेकिन उतनी रैंक नहीं लेकर आ पाए। मतलब आपने ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया कि आपकी रैंक इतनी अच्छी आई? सर बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि मेरे से भी ज्यादा मेरे जैसे फ्रेंड्स थे बहुत। तो उन्होंने वो 3rd ईयर से भी कोई कोई कर रहे थे प्रिपरेशन। और वो भी मतलब बिल्कुल अच्छी से प्रिपरेशन करते सीरियस होके। बट उनका अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं हो पाया अच्छे सा रैंक। वो मुझे तो एक ही रीजन लगा, उन्होंने टेस्ट और PYQ और रिवीजन, टेस्ट और रिवीजन को ज्यादा फोकस नहीं दिया। PYQ फिर उन्होंने किया था बट टेस्ट और रिवीजन को फोकस नहीं किया। एंड टाइम आते 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 उन्होंने रिवीजन को छोड़ दिया। वो सिर्फ PYQ करने लगे, जो अच्छी तरह रिवाइज नहीं की। अगर अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता था, जैसे मेरे से बात भी हुई है एक दो फ्रेंड से, कोई क्वेश्चन नहीं होता था तो वो सिंपल बुक खोल के फॉर्मूला देख लेते थे। और उसको ये नहीं होता था, ये अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते थे। और सर, टेस्ट सीरीज मेजर फैक्टर रहा था ओके। रैंक इंप्रूव करने में। मतलब आपके अकॉर्डिंग रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज, दिस इज द बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट की पिलर है ना।
ओके, तो फाइन। एक तो ये बात होगी कि प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज करना है। तो टेस्ट सीरीज बच्चा वही अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा जिसका सिलेबस बहुत सही टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने अपना सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लिया था? सर नवंबर तक हो गया था, नवंबर के स्टार्ट तक ओके। अप्रोक्स। ओके, ठीक है उससे आप। पहले मैंने हाँ हाँ, ठीक है। टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी लगाए शुरू कर दिए थे। तो लगभग दिसंबर स्टार्ट से मैंने फुल लेंथ लगाना शुरू कर दिया। तो बाकियों को मैं भी यही एडवाइस करता हूँ कि फुल लेंथ दिसंबर स्टार्ट से लगाना शुरू कर दे। जितना फुल लेंथ देंगे उतना अच्छा होगा। प्लस जो टेस्ट आप दे रहे हो उसकी एक अलग से मिस्टेक कॉपी बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। क्योंकि अगर अगर और छोटी से छोटी मिस्टेक आप उस कॉपी में लिखिए। अगर आपसे 2+2 4 भी हो रहा है वो भी लिखिए कॉपी में। क्योंकि अगली बार अगर आप ये सोचेंगे कि कोई नहीं ये तो छोटी सी मिस्टेक है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम वापस मिस्टेक यही होगी। वेरी छोटी सी छोटी मिस्टेक अपनी मिस्टेक कॉपी में लिखिए और उसको हर दिन रिवाइज कीजिए सर। वेरी गुड, ये वेरी गुड। एडवाइस दूंगा। यस, वो आपको डे वन से करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज जा रहे हैं तभी आप मिस्टेक। इनकेस आप जैसे सपोज कर लो कोई अब सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं क्लासरूम में और आपसे कोई क्वेश्चन पीवाईक्यू का सर ने प्रैक्टिस करवाई है और वहां पे आपको गलती हो रही है, तो वहीं पे आपको अलर्ट हो जाना है कि ये चीज मेरे साथ मिस्टेक हो रही है, मेरा इंटीग्रेशन वीक है, मेरा डिफरेंशिएशन वीक है, मेरा कोई बैलेंसिंग में गड़बड़ है। क्योंकि ये सारी चीजें आती हैं आपकी स्कूलिंग से और आपको लगता है कि ये सारी चीजें वीक हैं, तो फिर ये एक्यूमुलेट होके आपको लास्ट में जाके तंग करेंगी। तो डे वन से जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो डे वन से सारी चीजें नोटिस में रखो, सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करते रहो, सारी चीजों को ठीक है प्रॉपर तरीके से एक आपके पास डेटा सीट होना चाहिए कि ये मैं पर्टिकुलर चीजें मिस्टेक कर रहा हूँ, तो ये चीजें आगे चल के एक्यूमुलेट होके मेरे लिए ठीक है नुकसान ना पैदा करें, ब्लास्ट ना मेरे को कर दें। तो वो ना हो तो आप डे वन से चीजों को सीरियस लेना है। टेस्ट सीरीज में तो चीजें सीरियस लेनी है, उसके साथ साथ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास में वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है कि यार मेरी स्पीड कम है, मेरा कैलकुलेशन पावर वीक है, मेरा क्वेश्चन को रीडिंग क्वालिटी मेरी कमजोर है, डेटा में मिस कर देता हूं। तो वो सारी चीजें आप लोगों को डे वन से ही जब भी आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब से ही आपको लग जाना है। सियाज, आप एक दिन में लगभग कितना टाइम देते थे पढ़ने के लिए? सर अगर सच बोलूं तो ऐसा कोई प्री डिफाइंड नहीं था कि इतना टाइम ही देना है। जितना मतलब हो सके तो उतना तो मैं देता ही था। मेरा ये प्री डिफाइंड नहीं था। मिनिमम 10 आवर्स तो देता ही था सर, मिनिमम 10। अच्छा, मिनिमम 10 घंटे आप दे देते थे? ये तो ओके। श्योर है। ओके, वेरी गुड। 10 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ देना भी एक अपने में बड़ी बात है। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है, तो ये प्रिपरेशन हो गया। अच्छा सियाज, अभी आपका आगे का क्या प्लान है? मतलब यू आर इंटरेस्टेड इन टू ज्वाइन द पीएसयूज और हायर स्टडीज? सर पीएसयू जाने का प्लान है। अच्छा अच्छा, मतलब आपका इंटरेस्ट है कि आप पीएसयू में मतलब जॉब करना पसंद करेंगे जी रादर देन हायर स्टडी। ओके फाइन। और भी कुछ आगे का क्या प्लान है? मतलब और क्या पीएसयूज में रह के आपने कुछ ऐसा सोचा है कि मैं कुछ ऐसा भी काम कर सकता हूँ? सर ये पीएसयू टॉपर की में। थिंकिंग थोड़ी, मैं इस वजह से ये सारी चीजें पूछ रहा हूँ कि टॉपर की थिंकिंग थोड़ी टॉपर टाइप की होती है। ओके, मेरा दोस्त था AIR 19 का। ओके, मेरे साथ ही उसने प्रिपरेशन करी थी 18 में AIR 5। ओके, और वो ओएनजीसी में गया, ओएनजीसी के साथ साथ यूपीएससी लास्ट ईयर उसने क्रैक कर लिया। हमने गजब। ठीक है, तो उन टॉपर्स की एक अलग तरीके की स्टोरी होती है। तो अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि किस तरीके से आप सोच रहे हैं फ्यूचर। नहीं सर, उधर जाके तो पूरा फोकस पीएसयू में ही रहेगा। पीएसयू को ज्यादा इम्प्रूव करने का, अपने रिसोर्सेज को ज्यादा इम्प्रूव करने का, अपने नेशन को ज्यादा इम्प्रूव करने का, कंट्रीब्यूट करने का। ओके। अच्छा, एक बस मैं 5 मिनट में अपने सेशन को एंड कर रहा हूँ। जरा ये बताओ सियाज, आपका कॉलेज में मतलब कैसा था आपका कॉलेज? आप बोल रहे हैं कि एनआईटी, एनआईटी कौन सा था? एनआईटी, श्रीनगर, श्रीनगर। एनआईटी श्रीनगर। ओके, तो एनआईटी कॉलेज का आपकी गेट की प्रिपरेशन में कितना रोल रहा? मतलब कॉलेज से आपने क्या क्या सीखा, या आपने जब गेट की प्रिपरेशन करी है ना, तो वहां से ही आपने पूरा सीखा जब आपने गेट की प्रिपरेशन, या आपने जो कॉलेज में पढ़ा था वो भी आपको हेल्प किया गेट की प्रिपरेशन में? सर ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल हेल्प नहीं किया। कम से कम 10%, ज्यादा भी नहीं हेल्प नहीं किया। मिनिमम 10% के अराउंड हेल्प किया। बाकी वगैरह जो आपके सेशंस है, खासकर आपकी MR100 सीरीज मुझे सर बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी। उसमें बहुत इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिली अपने में वो सीरीज करके। प्लस जो आपके फिर मास ट्रांसफर के सारे लेक्चर्स, देन फिर पूनिया सर के पंप्स के लेक्चर्स,
इवेपोरेटर्स का उन्होंने अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस में ली थी, वो मैंने देखा था। फिर लास्ट में आते आते केमिकल टेक्नोलॉजी भी मैंने उन्हीं से किया था, जो उन्होंने यूट्यूब में कराया। मेन रोल उसका ही रहा, यूट्यूब का ही रहा था सर, अनअकैडमी का ही रहा था। और सर ऐसा भी नहीं था कि कॉलेज ज्यादा हैम्पर कर रहा हो कि मुझे गेट की स्टडीज करने में। मैं क्या करता था, क्लास तो अटेंड करता ही था, वो ऑब्वियसली अटेंडेंस का रीजन होता है, बट पीछे बैठ जाता था और अपना पीवाईक्यू लगाता था या कोई थ्योरी रिवाइज करता था, ज्यादा क्लास में अटेंशन भी नहीं रहता। फोकस्ड थे आप गेट को लेकर, फोकस्ड थे, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। सियाज, ठीक है, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रखेंगे, ओके, हम लोग तो बीच में कनेक्टेड रहेंगे जब भी आप कहीं पे भी जाओगे। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन। सिंगल डिजिट की एक अलग ही फीलिंग होती है, यू नो, कि रैंक ठीक है आपकी 500 आ जाएगी, 100 आ जाएगी, समटाइम्स 120 रैंक पर भी आपको पीएसयू मिल जाएगा, लेकिन जो रैंक सिंगल डिजिट की फीलिंग होती है वो एक अलग तरीके की होती है, उसको आप फील कर रहे होगे, ठीक है, आपके सराउंडिंग में लोग अलग तरीके से आपकी वैल्यू करेंगे। पीएसयूज में जाओगे, आप PIR 9 लेकर जब पीएसयू में एंटर करोगे तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है, क्योंकि मैं भी पीएसयू का पार्ट था, तो रैंकर्स की एक अलग ही वैल्यूज होती है ना, तो उसको फील हमेशा करोगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, है ना, सर इतने आपका भी बहुत रोल रहा सर, आपका भी बहुत ज्यादा रोल रहा, हाँ, हम लोग तो बिना काफी आपके कमिटेड पॉसिबल नहीं। है। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। टीचर्स का यही रहता है कि टीचर्स अपने साइड से पूरी डालते हैं, एफर्ट डालते हैं, स्टूडेंट अच्छा कर जाते हैं, तो उनका भी एक रिजल्ट है। EIR 9 आपका तो रिजल्ट है, कम से कम हम लोग भी बोलेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट EIR 9 लेकर आ रहा है, सिंगल डिजिट लेकर आ रहा है, इससे गर्व की बात और क्या हो सकती है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सियाज, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी हमारे इस सेशन को जो भी नए बच्चे देख रहे हैं, थर्ड ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, फाइनल ईयर के हैं, सियाज से आपने बेटा बहुत कुछ सीखा होगा। इन्होंने टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस बताई, इन्होंने कॉलेज के साथ कॉलेज की इंपॉर्टेंस बताई, कॉलेज को कैसे करना होता है, ठीक है, क्लासेस की इन्होंने इंपॉर्टेंस बताई, इन्होंने अपनी रेगुलरिटी की इंपॉर्टेंस बताई, इन्होंने अपने 10-10 घंटे जो पढ़ाई करे उसकी इंपॉर्टेंस बताई। ये सारी चीजें आप लोगों को बेटा कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। और सेकेंडली ये है कि जो भी बच्चे अनअकैडमी करंट टाइम पे प्लस या आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो 23 मार्च से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू बैच, उम्मीद बैच और संग्राम बैच। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और हम लोग हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, और जो भी ऑफर वगैरह होगा वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और हम लोग 23 मार्च से मिलते हैं, हीट ट्रांसफर शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा, उसके साथ कंटिन्यू करते हैं। चलो फिर सभी लोगों को थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। जिनका भी रैंक आया है बहुत अच्छा, और जिनका रैंक नहीं आया है फिर से फाइट करेंगे, हारेंगे नहीं, जब तक चीजें ठीक है हमारे जोन में नहीं आ जाती हैं तब तक हम लोग लगे रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.